आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। 4 साल पहले 8 नवंबर 2021 को देश के रिटेल निवेशकों को भारी सब्ज़बाग दिखाकर लाया गया पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का महासार्वजनिक निर्गम यानी मेगा आईपीओ शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की संचालक कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को शेयर बाजारों में लिस्ट हुए पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन इन 4 सालों में कभी भी इसका शेयर भाव आईपीओ प्राइस 2,150 रुपये से अधिक नहीं हुआ। लिस्टिंग के दिन 27% नुकसान के साथ 1,560 रुपये में लिस्ट होने के बाद इसका शेयर लगातार गिरता चला गया। नीचे में तो ये 340 रुपये तक गिरा, यानी 84% का भारी नुकसान। आज की तारीख में भी इसका शेयर भाव 1,302 रुपये है, यानी पेटीएम का शेयर आज भी 39% घाटे में है। पेटीएम के आईपीओ में लाखों निवेशकों को नुकसान। हवाई वादों और लुभावने प्रचार के झांसे में आकर करीब 10 लाख रिटेल निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी पेटीएम आईपीओ में लगाई थी, लेकिन अफसोस इन्हें भारी चपत लगी। 4 साल में ब्याज का दुगना हुआ वो अलग। इस तरह पेटीएम के आईपीओ में लाखों निवेशकों को करीब 10,000 करोड़ रुपए का भयंकर नुकसान हो रहा है। पेटीएम के पहले भी और बाद में भी अनेक कंपनियों के आईपीओ मनमानी कीमतों पर लगाए गए और अब भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें सरकार और नियामक की अनदेखी के कारण देश के करोड़ों निवेशकों को जमकर चूना लगाया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए की ओएफएस। पेटीएम के 18,300 करोड़ रुपए के आईपीओ में 10,000 करोड़ रुपए तो प्रमोटर विजय शेखर शर्मा और कई चाइनीज कंपनियों की ऑफर फॉर सेल थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए तो अकेले चाइनीज कंपनी आंट ग्रुप ही भारतीय निवेशकों से लेकर चंपत हो गई। क्या अब सेबी पेटीएम आईपीओ के 7 मर्चेंट बैंकरों से या प्रमोटरों से पैसा वसूल कर लाखों रिटेल निवेशकों के नुकसान की भरपाई करेगी? भारी घाटे के बावजूद आईपीओ लाने की मंजूरी क्यों दी गई? आश्चर्य तो इस बात का है कि चाइनीज कंपनियों के निवेश से फली फूली पेटीएम लगातार भारी घाटे में थी। वित्त वर्ष 2021 में तो इसको 1,701 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ था। फिर भी सेबी के अधिकारियों ने पेटीएम को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 2,150 रुपये के रिकॉर्ड महंगे भाव पर बेचने की मंजूरी दे दी। यदि 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से गणना की जाए तो पेटीएम का आईपीओ मूल्य 21,500 रुपये प्रति शेयर हो जाता है। आज तक इतने महंगे भाव पर भारी प्रॉफिट कमाने वाली किसी ब्लू चिप कंपनी का आईपीओ भी नहीं आया। देश की प्रमुख लाभप्रद कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का आईपीओ भी 5 रुपये फेस वैल्यू पर मात्र 125 रुपये मूल्य पर लाया गया था, जो काफी उचित मूल्य था, जिसमें रिटेल निवेशकों को कमाने का पूरा अवसर दिया गया। सेबी की आईपीओ मूल्य निर्धारण की छूट का नाजायज फायदा उठाकर पेटीएम के आईपीओ में निवेशकों को लूटने की सारी हदें पार की गईं। ये कॉरपोरेट लूट का एक बड़ा उदाहरण है, जिस पर आज तक किसी राजनीतिक दल ने सवाल नहीं उठाया।